अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। आप देख रहे हैं रंग खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद। तो दोस्तों, ये जो इस तरह तारों का गुच्छा होता है, ये देखें, ये चेक करें इस तरह। तो अक्सर दोस्तों ने सवाल किया, जी ये जो तारें आती हैं हमें नहीं पता चलता ये किस किस लाइट की है, कौन सी तार पंखे की है, कौन सी वाल लाइट दीवार की है। इस तरह की ये सारी टेंशनें इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको ख़त्म करके दूंगा। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, एक छोटा सा बोर्ड बना के आपको चेक करवा देते हैं, ठीक है जी दोस्तों। ये जो तारों का आपको गुच्छा मैंने दिखाया है पहले, तो उसको मैं थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं कौन सी वायर पंखे की है, कौन सी वायर इस लाइट की है, कौन सी लाइट इस ज़ीरो वाले बल्ब की है। और ये हमने रखा है पंखा बड़ा बल्ब जो है, ठीक है। ये फिर एक और लाइट है, फिर ये एक और लाइट है। ये किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, इतना आसान तरीका है। आप कहेंगे वाकई यार ये तो बहुत ही ईजी तरीक़ेकार था, हम ऐसे ही इतनी तारें देख के परेशान हो रहे थे, टेंशन ले रहे थे। तो बेफ़िक्र हो जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही ईजी तरीक़ेकार है। सबसे पहले आपने ये समझ लें कि ये इस तरह की शीट होती है, ठीक है। आप चाहे चाइना फिटिंग में हो चाहे ये वाली हो, ये कोई मसला नहीं है, सबका तरीक़ेकार सेम ही होता है, इसमें कोई टेंशन परेशानी नहीं होती, ठीक है। इसमें हमने जनाब 1 2 3 4 5 6 बटन लगाए हुए हैं, एक साकल लगाई हुई है, ठीक है। और दूसरी अगर देखते हैं चाइना फिटिंग में, तो चाइना फिटिंग में आपको पता है इस तरीके से शीट होती है, ठीक है। इसमें भी बटन होते हैं, साकड़ के बगैर आइए, ठीक है। तो इसके भी कनेक्शन मैंने पहले ऊपर वीडियो में बताए हुए हैं, तो ये वीडियो आप देख के अपना मसला हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक दूसरा है, तो हम उसी टॉपिक की तरफ आते हैं आस्ता आस्ता। कि हमने ये जो अगर बोर्ड को हम साइड पे करते हैं, तो इस तरह हमें गुच्छा जो मैंने अभी पीछे पीछे आपको पहले दिखाया जनाब, के इस तरह का इतना बड़ा जो गुच्छा होता है, जो बॉक्स में लटक रहा होता है, उसको हम किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल इंतहाई आसान तरीका है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ईजी समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप इस तरह करें, इस बोर्ड के ऊपर जो हमने एक जंपर डालना है ना, वो डाल लेते हैं। मैंने पहले भी ऊपर वाली वीडियो में डाला हुआ है, ये बोर्ड मैंने बनाया हुआ है, किस तरीके से बोर्ड बनाते हैं, तो आप भी वो वीडियो देख के इस बोर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सा मेथड मैंने उसमें बताया हुआ है, कोई इसमें परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। तो मैं जल्दी से इसको बना लेता हूँ पहले। तो आपने ये ऊपर वाले पॉइंट पे लेके इस तरह सब बटनों को शॉर्ट कर देना है, इस तरीके से जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले भी कर सकता था, लेकिन आप दोस्तों को मैंने कहा चलो पता चल जाएगा थोड़ा सा कि जब नई शीट लगाते हैं या इस तरह के जब गुच्छा ख़त्म करना होता है, तो उसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक बटन को आपने छोड़ देना है, ठीक है। एक बटन का पॉइंट आपने टाइट नहीं करना, क्योंकि फिर उसमें मैं बताऊंगा क्या कौन सी तार लगानी है, किस तरह लगानी है, ठीक है जी दोस्तों। इस तरीके से हो जाएगा। जब आप नया बोर्ड फिटिंग करेंगे या एक गुच्छे को ख़त्म करेंगे, तो आपको शीट पहले इस तरह तैयार करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब करना क्या है कि आपने जनाब अली जो मेन वायर होगी सबसे पहले वो आपने दे लेनी है किस पॉइंट पे, इस एक पॉइंट में जो बटन हमने टाइट नहीं किया, इस पर आपने फेज़ वायर आपने दे देनी है, ठीक है। अभी स्विच निकाला है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका करना क्या है या किस तरीके से हम ट्रेस कर सकेंगे इसको, कि कौन सी तार किस की है। ये लग गया। उसके बाद जो न्यूट्रल होती है, मैंने पहले बताया कि न्यूट्रल हमेशा साकड़ के ऊपर लगती है, ठीक है। न्यूट्रल आपने हमेशा साकड़ के ऊपर ही लगानी है। इसके साथ एक और न्यूट्रल हम लगा लेते हैं, वो फिर मैं बताऊंगा मैंने किधर जॉइंट करनी है। ये एक न्यूट्रल वायर इसके साथ में और लगा रहा हूँ।
इस तरीके से आपने इसको न्यूट्रल वायर को इसमें लगा देना है। जी दोस्तों, बोर्ड की हमारी सप्लाई आ चुकी है, तो इस आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये सारे बटनों पर फेज़ हमारा चला गया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि जो है जनाब ये सब की न्यूट्रल है, सबको हम आपस में जॉइन कर लेते हैं। फिर अगला स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 पाँचों न्यूट्रल आप इकट्ठी कर लें। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, और ये जो एक मैंने सॉकेट से निकाली थी। ठीक है, ये 6 तारें आपने न्यूट्रल की इकट्ठी जॉइन कर देनी है एक जगह के ऊपर। फिर मैं आपको मज़ीद आगे गाइड करता हूँ कि इसका हमने क्या करना है। ठीक, ये सारी न्यूट्रल हमने इकट्ठी कर ली, जो 5 बल्बों की हैं वो वाली, और एक जो हमने सॉकेट को सप्लाई मेन दी है इसके साथ कनेक्शन किया है। ठीक है, इस तरीके से आपने इकट्ठा करके इनको ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद आपने टेप लगा देनी है सबको, ताकि करंट वगैरह ना लगे। सेफ्टी मेंटेन आपने ज़रूर रखनी है हर वक्त। सेफ्टी के साथ काम करेंगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये सारी न्यूट्रल वायर हमने एक साइड पे कर देनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों को समझ आ गई होगी। अब हमारे पास सारी बच गई हैं रेड वायर। ठीक हो गया, तो अब हमने ट्रेस करना है जी कौन सी तार किसकी है। इनकी पहले पीवीसी हम उतार लेते हैं, ताकि बारी बारी हम चला के चेक करते जाएँ साथ साथ। जी दोस्तों, अभी तरीका ये है कि हम मेन सप्लाई ऑन कर लेंगे। ठीक हो गया, न्यूट्रल हमने सबको दे दी हुई है। तो आप इस तरह एक एक वायर पकड़ेंगे, तो आप इस तरह बटन पे लगाएंगे तो ये इस लाइट की होगी। ठीक है, फिर अगली पकड़ेंगे, उसको लगाएंगे आप, ये उस लाइट की होगी। ठीक है, उसके बाद 2 हो गई, उसके बाद ये वाली पकड़ेंगे तो आप इस पे लगाएंगे, ये हमारी पंखे की वायर हो गई। ठीक हो गया, उसके बाद हमारी ये वाली रहेगी जनाब, इसको आप इधर लगाएंगे, ये इस लाइट की होगी। ठीक है, 5 लाइटें हमारी पूरी होगी, बल्कि ये एक लाइट हमारी रह गई है, इसको आप लगाएंगे तो ये इस लाइट की होगी। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी लाइट किस चीज़ की है, कौन सी वायर किस चीज़ की है, पंखे की है, लाइट की है। तो अभी मैं इनको जल्दी जल्दी से सबको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब रह गया कनेक्शन साकर का। साकर को एक जंपर हम डाल के दे देंगे। ठीक है, साकर को भी कंट्रोल करना है हमने, उसका भी आसान सा तरीका है। इस वाले पॉइंट से आपने उठा के इसको कनेक्शन दे देना है। तो जी दोस्तों, सप्लाई हम ऑन कर देते हैं हम। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप अपने जो होंगे ये बटन सारे बंद करते हैं और बारी बारी हम ऑन करते हैं। ये पहला बटन हमारा इस लाइट का हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा बटन इस लाइट का हो गया, तीसरा बटन इस लाइट का हो गया, चौथा बटन इस लाइट का हो गया, पांचवा बटन हमारा पंखे का हो गया, छठा बटन हमारा सॉकेट का है। सॉकेट का मैं कनेक्शन लगा के आपको चेक करवाता हूँ। क्या है कि सॉकेट हमारी भी ओके हुई है, ये चेक करें, ये हमारा सॉकेट का बटन है। तो इस तरीके से आपने ट्रेस करके कि कौन सी वायर किसकी है, तो फिर आप अपने तरीके से अपनी नंबरिंग के हिसाब से लगा सकते हैं कि इस पे हमने मतलब फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कि इस पे हमने पंखा चलाना है, इस पे ट्यूबलाइट चलानी है। मतलब इस तरीके से आपको पता चलता जाएगा कौन सी वायर फिर किस किस चीज़ की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ कि सब न्यूट्रल को आपने इकट्ठा कर लेना है। ठीक हो गया, न्यूट्रल को इकट्ठा करके आपने फिर मेन एक सॉकेट पे न्यूट्रल दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, जो फेज़ वायर होंगी आपने बारी बारी इस पर लगा के आपने चेक करते जाना है कि कौन सी वायर किस चीज़ की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको अच्छी लगी हो वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।